वेलकम टू इजी मेड एकेडमी दोस्तों। तो जैसा कि आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और आपके आरआरबी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अरिथमेटिक मिसलेनियस का एक और वीडियो। इसमें आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई टू मॉडरेट है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आपको क्या नज़र आ रहा है क्वेश्चन। द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेड फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल इज़ 80। ठीक है, तो तीन तरह का बॉल है, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। इसका एवरेज दिया हुआ है 80। ठीक है, ये क्या है, एवरेज। फिर कहा है इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेड फुटबॉल इज 20 मोर देन डेट ऑफ बास्केटबॉल। ठीक है, तो फुटबॉल वाले बास्केटबॉल से 20 ज़्यादा है। फिर एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेड वॉलीबॉल इज 80 लेस देन डेट ऑफ बास्केटबॉल। ठीक है, तो वॉलीबॉल वाले बास्केटबॉल से 80 कम है। ओके, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेड बास्केटबॉल। तो मुझे बस निकालना है बास्केटबॉल वाले कितने हैं, तो सारा फोकस हमारा बास्केटबॉल पे होना चाहिए। तो देखिए ये आसान सा है। देखिए अगर फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल का अगर एवरेज 80 है तो टोटल कितना होगा, इसका 3 टाइम है ना। तीन का एवरेज अगर 80 है तो इसका 3 टाइम करेंगे 240। तो तीनों का ऐड करके 240 आना चाहिए। चलिए ऐड करते हैं, फुटबॉल प्लस वॉलीबॉल प्लस बास्केटबॉल, ये आना चाहिए 240। अब हमको चाहिए बास्केटबॉल का, इसीलिए सारा हम बास्केटबॉल के टर्म में ही लिखेंगे। तो फुटबॉल का देखिए क्या है, बास्केटबॉल से 20 ज़्यादा, तो बास्केटबॉल प्लस 20, प्लस वॉलीबॉल का कितना है, बास्केटबॉल से 80 कम, बास्केटबॉल माइनस 80। ठीक है, प्लस बास्केटबॉल ये वाला इक्वल्स टू 240। ठीक है, देखिए बास्केटबॉल प्लस बास्केटबॉल ये हो गया 3 बास्केटबॉल, प्लस 20 और माइनस 80 को सॉल्व करने को क्या मिलेगा, माइनस 60 मिलेगा, इक्वल्स टू 240। तो यहाँ से 3 बास्केटबॉल इक्वल टू आ जाएगा 60, वहाँ जाएगा राइट साइड में, तो 240 में 60 ऐड करेंगे 300, बास्केटबॉल कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 15 men can do a work in 16 days. A man is 25% more efficient than a woman. ठीक है, तो 15 मैन किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, और एफिशिएंसी क्या बोला है, मेन का एफिशिएंसी और वीमेन का एफिशिएंसी। मान ले रहा हूँ मैं, मेन का एफिशिएंसी m है और वीमेन का कितना है, w है। तो जो w है अगर ये 100 है तो मेन का उससे 25 ज़्यादा है, 125, यही कहा है। ठीक है, ए मैन इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए वेमेन। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगा इनका एफिशिएंसी का, 25 से काटेंगे तो 5 और 4 का रेशियो आएगा। ठीक है, अब बोला है वन वेमेन स्टार्टेड डूइंग द वर्क ऑन फर्स्ट डे। पहला दिन एक वेमेन काम करना शुरू की। वन मोर वेमेन ज्वाइंड द वर्क ऑन सेकेंड डे, दूसरा दिन एक और ज्वाइन की। वन मोर वेमेन ज्वाइन द वर्क ऑन द थर्ड डे, तीसरा दिन एक और वेमेन ज्वाइन की। द प्रोसेस कंटिन्यूज, यही परंपरा चल रही है। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वुमेन ऑन द लास्ट डे ऑफ वर्क। तो हो क्या रहा है, ठीक है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। पहला दिन एक एक वुमेन आई काम करने, दूसरा दिन एक और आ गई, मतलब टोटल 2 हो गई। तीसरा दिन एक और आ गया, मतलब टोटल 3 हो गई। ऐसे करके चल रहा है। मुझे पता करना है कि आखिरी दिन कितना वुमेन लगा होगा काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले मुझे टोटल वर्क चाहिए होगा, जो कि पता नहीं है। तो वर्क इक्वल टू होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। ठीक है, ये बेसिक है। तो देखिए 15 मैन उसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, तो टाइम तो 16 हो गया, इनटू इफिशियंसी चाहिए। तो एक मैन का इफिशियंसी कितना है, देखिए अगर मैं मैन के इफिशियंसी को 5x मानता हूँ तो वीमेन को कितना 4x मानना पड़ेगा, रेशियो 5:4 का है। तो 15 का मुझे लेना है, तो 15 मैन इंटू एक का इफिशियंसी है 5x। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 15 इंटू 5 75, 75 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो 16 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 4 बार डबल करना। तो 75 का डबल होगा 150, 150 का होगा 300, 300 का होगा 600 और इसका होगा 1200। ये आ गया 1200x। ठीक है, ये टोटल वर्क मुझे मिल गया। अब मुझे निकालना है कि काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा अगर एक एक करके वेमेन ऐड हो रही है। तो देखिए ठीक है दोस्तों, बाहर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पता नहीं जब मैं वीडियो बनाने जाता हूँ तभी ये लोग काम शुरू करते हैं। ओके, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम परसों ही है, तो मैं डिले नहीं करना चाहता हूँ। ओके, तो देखिए पहला दिन एक वेमेन काम की, तो महिला का एफिशिएंसी कितना है 4x, मतलब पहला दिन काम हुआ होगा 4x। अगले दिन एक और ज्वाइन कर ली, मतलब 4x में और 4x जुड़ गया 8x। उसके अगले दिन फिर 12x। ऐसे करके चल रहा है, चलते चलते काम कितना कंप्लीट हो रहा है, 1200x कंप्लीट हो रहा है। तो मुझे चेक करना है कि कितना दिन ऐसे काम चला होगा, है ना। क्योंकि देखिए दिन अगर निकल गया तो वेमेन भी निकल जाएगी। पहला दिन एक महिला है, दूसरा दिन 2 महिला है, तीसरा दिन 3 है, तो आखिरी दिन भी कितना होगा, मान लिया आखिरी दिन 10 हुआ तो 10 महिला होंगी। ओके, तो मुझे यहाँ निकालना है कि कितना टर्म तक हमें ऐड करना होगा। तो कैसे करेंगे देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा,
ये कितना करके बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 4x बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक फिर से 4x बढ़ा, है ना, ऐसे करके 4x 4x करके ये बढ़ रहा है। तो इस टाइप के सीरीज को क्या कहते हैं, इस टाइप के सीरीज को कहते हैं हम एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, मैंने अपने एक एवरेज के शॉर्टकट के लेसन में पूरा एपी का कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, उसका फॉर्मूला भी लिखाया है। आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, वहां जाकर आप प्लीज देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो आज से रिवाइज करते हैं। तो एपी में अगर मुझे सीरीज को जोड़ना हो तो सम का फॉर्मूला होता है एस इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ टर्म, जितना टर्म को मुझे जोड़ना है, a होता है फर्स्ट टर्म, और d होता है कॉमन डिफरेंस, कितना करके वो सीरीज बढ़ रहा है या घट रहा है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा सीरीज है ये भी एपी में है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, 4x 4x करके बढ़ रहा है, तो डी का वैल्यू कितना होगा, 4x होगा। पहला टर्म क्या है 4x, तो ए भी हमारा 4x हो गया, और टोटल कितना टर्म है वो हमें निकालना है, मतलब n हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, तो ये सब मैं हटाऊं, तो देखिए दोस्तों n/2 इंटू 2a, फॉर्मूला में क्या है 2a, चलिए पहले मैं लिखता हूँ 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये करके आना चाहिए 1200x, ठीक है। n निकालना है मुझे, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a का वैल्यू कितना है 4x है, ठीक है 4x है, तो ये हो जाएगा 8x प्लस n-1 इंटू डी भी कितना है 4x है, इक्वल्स टू आना चाहिए 1200x, ठीक है। तो देखिए यहाँ से x और x कॉमन आएगा और ये x कट जाएगा, तो इस x को इस x को और इस x को हम काट सकते हैं, ठीक है। तो क्या बच गया, ये बच गया n/2 इंटू 8 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 4n, 4-1 -4 इक्वल्स टू 1200, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखता हूँ, ये n/2 इंटू ये हो 4n प्लस 8 - 4 क्या होगा, +4 होगा, ये +4 इक्वल्स टू 1200, तो अंदर से क्या 4 कॉमन आ जाएगा, ये मिलेगा 4, अगर मैं बाहर ले लिया तो 4n/2 इक्वल्स टू n+1 इक्वल्स टू सॉरी इंटू n+1 इक्वल्स टू 1200। ओके, तो ये 2 से 2 टाइम में चला गया, और ये 2 से ये 600 टाइम में चला गया, तो आ गया n इंटू n+1 इक्वल टू 600। बस इसी को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो n का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तरीके बहुत सारे हैं, आप चाहे तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं नहीं सिखा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक आप सबको आता होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 600 को मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, किससे जाएगा ये, 6 से जाएगा 100 टाइम में, 25 से जाएगा 4 टाइम में। क्यों मैं ऐसे किया मैं बताऊंगा। इसको क्या मिल रहा है, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करके मिल रहा है 24 और 25, है ना। तो 24 और 25 को मल्टीप्लाई करके 600 आएगा आएगा ना। तो यहाँ देखिए 600 को मुझे ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसमें से पहला वैल्यू दूसरे वैल्यू से एक कम हो, n इंटू एन प्लस वन, दोनों में डिफरेंस कितना है, एक का। तो n को मैं अगर मैं 24 लेता हूँ तो ये n+1 25 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 600। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि n का वैल्यू क्या है 24 है, n इक्वल्स टू 24, ठीक है। तो वो जो सीरीज है, ये जो सीरीज है हमारा, ये कहाँ तक जाएगा, 24वें दिन तक जाएगा। तो पहला दिन अगर एक महिला काम करेगी तो 24 दिन में कितना महिला काम करेगी, 24 महिला काम करेंगे। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, सी करेक्ट हुआ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कैच था, एक कैच ये था कि जैसे हम ये ऐड कर रहे थे 4x प्लस 8x प्लस 12x, और हम ऐसा मान रहे थे कि इसको ऐड करके 1200x आएगा ही आएगा। ऐसा जरूरी तो नहीं है दोस्तों, ऐसा जरूरी तो नहीं है दोस्तों, हो सकता है इसको ऐड करने के बाद आता 1196x, और आखिरी दिन के लिए सिर्फ 4x काम बच जाता, है ना। अगर इसको ऐड करके 1196x आता और आखिरी में कितना बच जाता, 4x बच जाता, तो इस 4x को करने के लिए आखिरी दिन में कितने पेमेंट की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक की। कॉमन सेंस से सोचिए, इस सीरीज को ऐड करते करते यहाँ तक पहुंचे हम, बाद में काम से बच गया 4x, तो आखिरी दिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, आखिरी दिन कितने महिला थे, तो यहाँ आंसर क्या आता, सिर्फ एक ही महिला आती है ना। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान देना था, ठीक है। मैंने भी जानबूझ के नहीं बताया ताकि मैं लास्ट में आपको समझाऊं। तो देखिए एक्चुअली यहाँ मुझे क्या करना था, ये इसको ऐड करके इसको लेस देन लेना था, लेस देन इक्वल टू 1200x लेना था, ठीक है। ये लेते तो भी फाइनल हमारा क्या मिलता, फाइनल हमारा मिलता n इंटू n+1 इज लेस देन इक्वल टू 600, ये मिलता। तो यहाँ से भी सॉल्व करके हमारा n इक्वल टू वही आता, 24 ही आता, ठीक है, क्योंकि एकदम ये फिट बैठ रहा था उसमें, ठीक है। तो एग्जाम में ये गलती आप ना करें, इसलिए मैं आपको समझा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, P invested ₹2000 and Q invested ₹2500 in a business. After 4 months, Q left and R joined with a Y% of Q's capital. ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन।
पी और क्यू ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। पी ने कितना स्टार्ट किया, कितना रुपया इन्वेस्ट किया, 2000, और क्यू ने 2500, ठीक है। 4 महीना बीत गए, 4 मंथ हो गया। फिर क्या हुआ, क्यू ने छोड़ दिया, कौन ज्वाइन किया, आर ज्वाइन किया। तो पी भी है और आर भी है। आर ने कितना अपना इन्वेस्टमेंट लेके आया, आर का इन्वेस्टमेंट है y% ऑफ क्यू, ठीक है। टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर वाज 7500। प्रॉफिट कितना हुआ, 7500। तो बोला है एंड पीस प्रॉफिट शेयर वाज 2400। इसमें से पी का शेयर कितना है, 2400, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो मुझे वाई का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ मुझे क्या, वाई का वैल्यू, आर का मुझे टोटल नहीं पता। मैं मान लेता हूँ कि आर ने x रुपये इन्वेस्ट की, ठीक है। तो देखिए पी का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, देखिए पी तो कंटिन्यू कर रहा है, बीच में छोड़ भी नहीं रहा है वो। तो इसने 2000 रुपये लगाया था और पूरा साल के एंड तक गया, ठीक है, इंटू 12। क्यू का कितना हुआ, क्यू ने लगाया था 2500 रुपया, और कितना दिन इसने काम किया, सिर्फ कितने दिन इन्वेस्ट किया इसने, सिर्फ 4 महीने। इसके बाद आर का देखिए, आर 4 महीना बाद ज्वाइन कर रहा है, साल के अंत तक जा रहा है, मतलब उसने कितना 8 महीने तक अपना पैसा रखा, कितना, x रुपया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पी का शेयर निकालूँ तो पी का शेयर कितना मिलेगा, पी का शेयर होगा 12 इंटू 2000, ये हुआ पी। नीचे मुझे टोटल चाहिए, टोटल हो जाएगा 12 इंटू 2000 प्लस 2500 इंटू 4 प्लस 8x। ये पी का, ये क्यू का, और ये आर का। ये इक्वल टू होना चाहिए, पी का शेयर कितना है, 2400 रुपया, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, है ना। जो इन्वेस्टमेंट में पी का शेयर है वही उसका प्रॉफिट में पी का शेयर होगा, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर लेना हमें। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए ये 2 जीरो और ये 2 जीरो चला गया, और 12 से ये 2 टाइम में चला गया, और 2 से ये 1 टाइम में चला गया, तो ऊपर 1000 बच गया, ठीक है। तो यहाँ बच रहा है ऊपर में 1000, नीचे बच रहा है 12 इंटू 2000 कितना होगा, 24,000, है ना, 24,000। और 2500 में 4 मल्टीप्लाई करके कितना 10,000 आएगा, तो दोनों का ऐड करके गया 34,000 प्लस आर का है 8x, इक्वल्स टू यहाँ मिल रहा है 1/75। अब इसको सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये हो जाएगा 34,000 प्लस 8x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 75 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 75,000। 8x इक्वल्स टू मिल जाएगा 75,000 माइनस 34,000। ओके, कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखता हूँ, चलिए। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 75,000 में से 34,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 34 में अगर 36 जोड़ते हैं तो 70 आता है, 70 में और 5 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 75 आता है। तो 41 आ रहा है, 41,000 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। 8 का मतलब 8 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, उसको 3 बार हाफ करना है। तो 41,000 का हाफ कितना होगा, 20,500 होगा। 41,000 का आधा कितना होगा, 20,500। 20,500 का आधा कितना होगा, 10,250। और 10,005 का और आधा कितना होगा, 5,125, है ना। तो ये आ जाएगा 5125। ओके, तो क्या क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। पूछा क्या है कि वाई क्या है। तो आर का इन्वेस्टमेंट क्या बोला था, आर का इन्वेस्टमेंट बोला था कि y% ऑफ क्यू है। तो आर का इन्वेस्टमेंट हमारा कितना मिला, 5125 मिला। तो अब चेक करना है कि 5125 जो है वो क्यू का इन्वेस्टमेंट का कितना है। क्यू का इन्वेस्टमेंट कितना था, 2500 था। चेक करना है कि 2500 का कितना परसेंट करेंगे तो 5125 मिलेगा। कैसे करेंगे, देखिए परसेंटेज का शॉर्टकट निकालना मैंने हर एक लेसन में सिखाया है आपको, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए 5,125 को लिखेंगे 5,000 प्लस 125। ओके, अब बताइए 2500 का 10% कितना होगा, ये होगा 250। 1% कितना होगा, 25। तो देखिए 5,000 क्या है, 5,000 2500 का डबल है, डबल मतलब 200%, यह है 200%, प्लस 125 कितना होगा। तो देखिए 250 कितना है, 250 10% है, ये 250 का हाफ है, मतलब ये 5% हुआ, टोटल आ गया 205%, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए बोट कवर्स 1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 15 आवर्स, ठीक है। तो एक बोट है, ये डाउन स्ट्रीम जाता है कितना, 1.5 कितने घंटे में, 15 आवर में। ओके, ए बॉय कवर्ड s किलोमीटर इन 5 आवर्स एंड द स्पीड ऑफ द बॉय इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो बॉय है, एक लड़का है जो कि s किलोमीटर जाता है कितना, 5 घंटे में, और बॉय का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ बॉय, ये बोट के स्पीड से क्या बोला है, बोट का स्टिल वाटर शांत जल में जो नाव का गति है उससे 11 ज़्यादा है। तो ये बोट के स्पीड से 11 ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है
3 km/h। तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, एस निकालना है। तो देखिए दोस्तों कैसे बना सकते हैं इसको। सबसे पहले देखिए यहाँ से बॉय का स्पीड कितना आएगा, ये आएगा डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम। ये एस किलोमीटर जा रहा है 5 घंटे में, एस बाई 5 आया, इतना km/h। तो यहाँ से मैं बोट का स्पीड निकाल सकता हूँ। बोट का स्पीड कितना आएगा, देखिए लड़के का स्पीड बोट से 11 ज़्यादा है, तो बोट का क्या होगा, लड़के से 11 कम होगा, मतलब एस बाई 5 माइनस 11 होगा। ठीक है, अब इस बोट का डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होगा, डी। डी क्या होता है, ये होता है बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड। तो बोट का स्पीड है एस बाई 5 माइनस 11 प्लस स्ट्रीम का स्पीड है 3। देखिए ये 31 लग रहा है, ये 3 है। ठीक है, ये हो जाएगा एस बाई 5 माइनस 11 और प्लस 3 -8। ठीक है, ये आ गया डाउन स्ट्रीम। तो अब बताइए 5 घंटे 15 घंटे में क्या बोला है, 15 घंटे में बोट कितना जा रहा है, 1.5 एस किलोमीटर जा रहा है। तो इस स्पीड से अगर वो 15 घंटे में कितना जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, ये होता है ना। तो डिस्टेंस कितना बोला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है 1.5 एस जाता है, और हमने जो सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, स्पीड स्पीड कितना है, एस बाई 5 -8, ये है बोट का डाउन स्ट्रीम स्पीड, इंटू टाइम कितना लगा 15 घंटे। ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 1.5 एस इक्वल्स टू 15 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए एस बाई 5 इंटू 15 करेंगे तो 3 टाइम में जाएगा, ये आ जाएगा 3 एस माइनस 15 × 8 हो जाएगा 120। ओके, अब 120 को लेफ्ट साइड लेके जाइए तो हो जाएगा प्लस 120, और 1.5 एस को राइट साइड ले आइए तो हो जाएगा माइनस 1.5 एस इक्वल्स टू ये। सेपरेट कीजिए, 3 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1.5 ही बचेगा। 1.5 एस इक्वल्स टू आ गया 120, एस इक्वल्स टू आ जाएगा 120/1.5। इसको सॉल्व कीजिए, 15 एरिया होता है 120, तो 80 आएगा क्योंकि एक डेसिमल भी है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज ₹x प्लस 150 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज x माइनस 150। ए का सी पे दिया हुआ है x प्लस 150 और बी का दिया है x माइनस 150। ठीक है, आर्टिकल ए सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%, इसमें लॉस हो रहा है 20% का, और इसमें सेकंड वाले में क्या, आर्टिकल बी सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25%, इसमें प्रॉफिट हो रहा है 25%। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 750 मोर देन दैट ऑफ आर्टिकल ए, तो बी का सेलिंग प्राइस माइनस ए का सेलिंग प्राइस, ये कितना बोला है, ये 750 बोला है। तो आपको निकालना है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। ठीक है, तो मुझे निकालना है कि बी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए अगर आप इस पूरे को सी पी लेके चलेंगे तो बहुत लेंदी बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ ए का सी पी, इसको मैं 100x ले रहा हूँ। ठीक है, और बी का जो सी पी है इसको मैं 100y ले रहा हूँ। ओके, अब बताइए इस दोनों टर्म को ध्यान से देखिए, जो कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है, जो ए का सी पी है वो x से 150 ज़्यादा है और बी का जो है वो x से 150 कम है, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ए का सी पी से अगर मैं बी के सी पी को माइनस करता हूँ तो 300 आएगा ना दोस्तों। ठीक है, देखिए माइनस कीजिए, x प्लस 150 में से अगर आप x माइनस 150 को माइनस करेंगे तो यहाँ से 300 आएगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 300 होगा। इसका मतलब 100x माइनस 100y ये इक्वल टू 300 है ना। तो अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये मिलेगा। तो ये हमारा काम आने वाला है। ओके, अब देखिए हमें दिया क्या है, ये कंडीशन दिया है कि बी का सेलिंग प्राइस माइनस ए का सेलिंग प्राइस 750 है। तो अब बताइए अगर ए का कॉस्ट प्राइस है 100x और उस पर लॉस हो रहा है 20% का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा ए का, ये होगा 80x होगा ना। कॉमन सेंस से सोचिए, 100x उसका है कॉस्ट प्राइस, 20% का लॉस हो रहा है, 20% कितना होगा 100x का, 20x माइनस कर दिए, 80x आ गया उसका सेलिंग प्राइस। अब बी का देखिए, बी का कॉस्ट प्राइस है 100y और बी पे प्रॉफिट हो रहा है 25% का, तो कितना हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, उसमें 25 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 125y, ये इक्वल्स टू मिल गया 750। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए बी का कॉस्ट प्राइस, तो मुझे y चाहिए, मेनली मुझे 100y चाहिए, 100y, 100y इक्वल टू क्या है ये निकालना है। तो सारा हम y में लेके आएंगे। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 45y प्लस 80y और ये माइनस 80x इक्वल टू 750 देख सकते हैं। तो यहाँ से 45y इक्वल टू क्या मिलेगा, ये मिलेगा 750 माइनस 80x, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस 80x
और प्लस 80 वहाँ जाके हो जाएगा -80y। ओके, तो ये हो जाएगा 750 प्लस, दोनों में से 80 कॉमन ले लीजिए, ये मिल गया x-y का हमारा वैल्यू कितना 3 आया है, तो ये हो जाएगा 750 प्लस 80 इंटू 3 मतलब 240, कितना हो जाएगा ये 990। ओके, y मिल जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 990 बाई 45, 45 से 2 टाइम में जाएगा 90, फिर से 2 टाइम में जाएगा 90, तो 22 हुआ। मुझे चाहिए 100y, 100y चाहिए था ना, देखिए 100y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2200। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए मिक्सचर कंटेन्स 165 लीटर मिल्क एंड x लीटर वाटर, मिल्क और x लीटर वाटर, व्हेन x लीटर मिल्क एंड 120 लीटर वाटर एडेड टू द मिक्सचर। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें x ऐड कर रहे हैं मिल्क और 120 ऐड कर रहे हैं वाटर, देन द रिस्पेक्टिव रेशियो बिकम्स 5:4। तो इसका रेशियो क्या हो जा रहा है 5:4 का हो जा रहा है। ओके, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ x प्लस 30 लीटर मिल्क एंड x माइनस 15 लीटर वाटर। तो मुझे निकालना है x प्लस 30 इज टू x माइनस 15, ये कितना हो गया निकालना है। तो बेसिकली मुझे पहले x चाहिए होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, सिंपल है ये, है ना, उतना ज़्यादा माथा नहीं मारना है। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया हूँ, ये मिल्क और ये वाटर है और ये x था। ठीक है, तो देखिए पहले मिल्क था 165 और उसमें हम और x ऐड कर दिए, ये मिल्क आ गया। वाटर देखिए, वाटर पहले x था और उसमें हम और 120 ऐड कर दिए, ये करके रेशियो क्या हो जा रहा है 5/4 हो जा रहा है। बस इसी को सॉल्व करके हमको x निकाल लेना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x प्लस 120 इंटू 5 कितना हो जाएगा 600 इक्वल्स टू 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 से मल्टीप्लाई का मतलब होता है 2 बार डबल करना। 165 का डबल होता है 330 और इसका डबल हो जाएगा 660, तो यहाँ आ जाएगा 660 प्लस 4x। ठीक है, तो 4x को लेफ्ट ले आइए तो 5x माइनस 4x इक्वल्स टू हो जाएगा 660 माइनस 600, तो x इक्वल्स टू मिल गया 60। ठीक है, अब इसका रेशियो निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 60 है तो 60 प्लस 30 ये 90 हो गया और 60 माइनस 15 कितना हो गया 45 हो गया, तो ये 2:1 आ गया, 45 से काटेंगे तो। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज 2.5√2। तो एक स्क्वायर है, इसका डायगोनल इक्वल टू है रेक्टेंगल का ब्रेथ, और स्क्वायर का साइड कितना है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2.5√2। पूछा क्या है, रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:1। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 3:1 रेक्टेंगल का। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मुझे क्या निकालना है लेंथ इंटू ब्रेथ, यही निकालना है। ओके, चलिए करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, आसान है। ब्रेथ क्या बोला है, ब्रेथ बोला है स्क्वायर का डायगोनल होगा, तो स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला होता है इसका √2a। तो मल्टीप्लाई कीजिए, √2 इंटू ए कितना है, ए दिया हुआ है 2.5√2, ये वाला देखिए, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 और 2 को 2.5 से करेंगे तो आ जाएगा 5, तो ब्रेथ कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना दिया है 3:1 दिया है, मतलब जो ब्रेथ होगा उसका 3 टाइम लेंथ होगा, तो अगर ब्रेथ 5 है तो लेंथ कितना हो जाएगा 5×3 = 15। ओके, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 5 75, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ट्रेन ए रनिंग विद द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म थ्राइस ऑफ इट्स लेंथ इन 36 सेकेंड। ठीक है, एक ट्रेन है जो कि 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, ये 36 सेकंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। ठीक है, प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो है ये थ्राइस ऑफ लेंथ ए है, ये बोला है, ट्रेन ए के लेंथ का 3 गुना है प्लेटफॉर्म का लेंथ। ठीक है, फिर बोला है एंड ट्रेन बी रनिंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ स्टैंडिंग मैन इन 50 सेकंड। अब एक ट्रेन बी है, इसका स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, ये एक आदमी खड़ा है, इसको क्रॉस करती है ऐसे कितने टाइम में 50 सेकंड में। अब बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर व्हेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब ये दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगे ये निकालना है। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगता है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करे या सेम डायरेक्शन में क्रॉस करे, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा होता है दोनों का लेंथ का सम, तो यहाँ पे होगा लेंथ ए प्लस लेंथ बी, ये होगा डिस्टेंस। और स्पीड क्या लेते हैं, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करता है तो स्पीड दोनों का ऐड करते हैं, और अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो स्पीड का डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ हम लेंगे वी ए माइनस वी बी। ठीक है, क्योंकि ए का स्पीड ज़्यादा है। ओके,
तो चलिए बनाते हैं। तो मुझे पहले क्या चाहिएगा, स्पीड तो हमें पता है, हमें लेंथ नहीं पता, लेंथ निकालना पड़ेगा। तो क्या क्या दिया हुआ है देखिए, जो ट्रेन बी है ये 50 सेकंड में किसी आदमी को क्रॉस करती है। तो जब कोई ट्रेन किसी आदमी को या किसी पोल को क्रॉस करती है तो बेसिकली वो जितना डिस्टेंस जाती है वो उसका लेंथ होता है ना। क्योंकि देखिए ये एक ट्रेन है और यहाँ एक आदमी खड़ा है, तो ये जब यहाँ से यहाँ ऐसे चली गई तब हम मानेंगे कि इसने इसको क्रॉस कर लिया। तो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, एल कवर किया, अपना लेंथ कवर किया, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इस स्पीड से इस टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ट्रेन बी का लेंथ मिल जाएगा। लेकिन देखिए टाइम दिया हुआ है सेकंड में, स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 54 इंटू 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई करने पे वो मीटर पर सेकंड बन जाता है। तो ये हो गया 18 3 ज़ा 54, 3 5 ज़ा 15 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। तो लेंथ ऑफ बी आ जाएगा 15 इंटू 50, ये आ गया 750, ठीक है, मीटर। अब सेकंड केस में देखिए ये क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है या किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है तो उसमें क्या करते हैं, दोनों के लेंथ को ऐड करते हैं। तो अगर मैं इस स्पीड को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे टोटल लेंथ मिलेगा। क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ ए और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो क्या बोला है, प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो ए के लेंथ के क्या है, 3 टाइम है। तो अगर ये एक्स है तो ये 3x है। मतलब 4x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना है, टाइम है 36 इंटू स्पीड चाहिए, स्पीड क्या देखिए 180 दिया हुआ है ना। इसको अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आ जाएगा, ये 10 टाइम में जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड, ओके। इंटू 50 कर दीजिए। तो 36 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मिलेगा 3600, 3600 उसका हाफ कर दीजिए तो ये जाएगा 1800। ये आया 4x, x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1800/4, मतलब इसको 2 बार हाफ करना है, एक बार हाफ करेंगे होगा 900, दोबारा करेंगे हो जाएगा 450 मीटर। ये आ गया इसका लेंथ, ठीक है। अब निकाल लेंगे हम। अब हमें क्या चाहिए, कितने टाइम में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस में क्या लेंगे, दोनों का लेंथ का सम लेंगे, मतलब 450 और 750 को ऐड कर दिए, कितना आ जाएगा 1200 आएगा ऊपर। नीचे कितना आ जाएगा, स्पीड का क्या डिफरेंस लेते हैं, एक का स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, दूसरा का है 15, 50 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 35। काटिए, किससे जाएगा ये, 5 से जाएगा 7 टाइम में, 5 से जाएगा 240 टाइम में, ओके। मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाइए तो 7 3 जा हो गया 21, फिर आया 30, 7 4 जा 28, तो 34 2/7 आ रहा है, ठीक है। इतना सेकंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखिए दोस्तों आज का। द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड मदर इज इन रेशियो ऑफ 8:7। फादर और मदर इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 8:7 प्रेजेंट, ठीक है, अभी का वर्तमान उम्र। वाइल डेट ऑफ फादर एंड सन इज 5:1। फादर और सन इसका कितना दिया हुआ है, 5:1 दिया है। ये बोला है 4 years ago द रेशियो ऑफ फादर एज टू डॉटर एज वाज 12:1। मतलब फादर का एज 4 साल पहले और डॉटर का एज भी 4 साल पहले, ये रेशियो कितना था, 12:1 था। फिर क्या बोला है, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड डॉटर इज 20% ऑफ सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड मदर। तो सन और डॉटर का जो प्रेजेंट एज है अगर इसको ऐड करें ये होगा 20% का मतलब होता है 1/5 ऑफ फादर प्लस मदर। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर टू डेट ऑफ डॉटर। तो मुझे निकालना है मदर का प्रेजेंट एज और डॉटर का रेशियो, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ से अगर मैं इसको दोनों को कंबाइन करता हूँ तो देखिए पहले वाले में फादर का 8 है, दूसरे में 5 है, तो इसको इक्वल कर लेंगे। तो इसको क्या करूँगा, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा फादर इज टू मदर आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 40:35, और फादर इज टू सन आ जाएगा ये वाला, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40:8, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फादर और मदर और सन इसका रेशियो क्या आ जाएगा, फादर का 40 दोनों में सेम हो गया 40, मदर का हो गया 35 और सन का हो गया 8, ओके। तो देखिए अगर मैं फादर को 40x लेता हूँ तो मदर को 35x लेंगे और सन को 8x लेंगे लेंगे ना, ठीक है। अब ये इक्वेशन देखिए दोस्तों, सन प्लस डॉटर करना है तो सन का कितना है, ये सन है, ये मदर है और ये फादर है। सन का है 8x, 8x प्लस डॉटर का हमें पता नहीं, इक्वल्स टू फादर प्लस मदर बाई 5। फादर का कितना है 40x, मदर का है 35x/5। तो यहाँ से डी इक्वल टू आ जाएगा, देखिए 40x प्लस 35x 75x, 75 को 5 से डिवाइड दीजिएगा 15x, और डॉटर का 8x राइट साइड में चला गया माइनस हो गया, ये आ गया 7x, ठीक है। डॉटर का प्रेजेंट कितना मिल गया, 7x मिल गया।
ये डॉटर भी आ गई। तो अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मदर और डॉटर का रेशियो चाहिए। ये क्या हो जाएगा, मदर का कितना है, मदर का है 35x, और डॉटर का भी हमने निकाला कितना 7x। एक्स एक्स गया, 7 से 5 टाइम में गया, तो 5:1 आ गया। ठीक है, तो इसका कोई ज़रूरत पड़ा, इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। ओके, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बार बार मैं नहीं बोलता हूँ। ओके, मिलता है अगले लेसन में। जय हिंद।